हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कार्बोकेटाइन का लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट के कुछ एग्जांपल्स देखे थे और साथ में डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट के भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की तरफ चलेंगे, विच इज़ डेमजनॉव रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस अभी आपको इस रिएक्शन का नाम क्या था ये मेरे को बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ और आपको रीअरेंज्ड अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये अमाइन है NaNO2 के साथ NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में वाटर दिया है, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपको रीअरेंज्ड अल्कोहल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। ये कैसे मिलता है ये हम कर चुके हैं, स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर रहा है इसको। उसके बाद N2 गैस रिलीज हो जाएगी और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये है 4 मेंबर्ड रिंग, एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन होगी। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले कार्बन के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसके बाद आप इसको प्लेनर फॉर्म में लिख सकते हो। इसको हमने ऐसे लिख लिया, 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हुई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन देखेंगे, टिफन्योव-डेमजॉव रीअरेंजमेंट रिएक्शन। टिफन्योव-डेमजोनॉव रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं सेमी पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसके बड़े सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे हम सेमी पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो एडजेसेंट कार्बन एटम है, एक के ऊपर तो OH लगा होगा। पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट में क्या होता था, सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर भी OH ही लगा होता था, पर यहाँ पे अब OH की जगह पे लगा हुआ है NH2 प्राइमरी अमाइन। ठीक है, और रिएक्शन होगी HONO के साथ, या फिर यहाँ पे क्या गिवन हो सकता है, NaNO2 HCl या HBr, कोई भी एसिड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे देख, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट में हम क्या देखते थे कि कौन सा OH प्रोटोनेट होगा, पर यहाँ पे तो अमाइन के साथ ही रिएक्शन होगी HONO की, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप में N2 पॉजिटिव आ जाएगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए Cl नेगेटिव आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो मैंने क्या बोला था कि जनरली 6 मेंबर रिंग के केस में कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलती है, बट अगर ऐसा कोई कार्बन एटम जिसके एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो और यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे इसको आप नंबरिंग दे सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, सेकेंड पे लगा है पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट पे है OH ग्रुप, तो यहाँ पे इसके केस में हमने क्या करना है कि पॉजिटिव चार्ज को अब यहाँ पे लेके आएंगे तो मोर स्टेबल होगा। तो वो मोर स्टेबल कैसे होगा, या तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकती है। सबसे पहले हम रिंग एक्सपेंशन का ही केस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन होगी, ये 6 मेंबर्ड से 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे।
फॉर्म कर दो 7 मेंबर रिंग। बाकी आप ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करके भी कर सकते हो। और यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है वहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बैक बॉन्डिंग होगी और आपको ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ तो मैंने कराया ही है आपको, कॉन्सेप्ट तो अब आपको आता ही है, बस डिफरेंट नाम आपको देखने को मिलेंगे रिएक्शंस के विद रिस्पेक्ट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो HCN का क्या रोल होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूँ, पहले हम यहाँ पे ये ले लेते हैं कीटोनिक ग्रुप, रिएक्शन हो रही है HCN के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CN नेगेटिव बचा हुआ है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये CN नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा। ये अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CN। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो इसका रोल क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब आप फर्दर रिएक्शन कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, HCN दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम O प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करा देंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो अब CN नेगेटिव यहाँ पे आके अटैक कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो उसके बाद दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि जब हम रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी क्योंकि ऑब्वियस बात है आपने मास्टर्स कर चुके हो केमिस्ट्री में, तो आपको थोड़ा बहुत तो रिएजेंट के बारे में पता ही होना चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, अब ये CN ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ठीक है, अमाइंस में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH2NH2। उसके बाद अब दिया हुआ है NaNO2HCl, ये आपके पास प्राइमरी अमाइन आ गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा HNO2, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे है CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। उसके बाद कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, ये हमने कार्बोकेटाइन बना दिया। अब OH आ गया, इसी कार्बन के ऊपर लगा हुआ है CH2, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए ताकि बैक बॉन्डिंग की वजह से मोर स्टेबिलिटी आ जाए। तो यहाँ पे होगी रिंग एक्सपेंशन, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आ जाएगा OH एंड इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद बैक बॉन्डिंग होगी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, एसिडिक वर्कअप होगा और आपको ये वाला फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली HCN का क्या रोल है, यहाँ पे एक कार्बन एटम की एडिशन हो रही है, एक्स्ट्रा आ रहा है। जब CN का रिडक्शन होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हो सकता है, या फिर H2PT दिया होगा उससे रिडक्शन हो सकता है, तो उसके केस में आपको अमाइन मिलेगा। पर यहाँ पे एक कार्बन एटम है तो यहाँ पे CH2 आएगा और NH2 आएगा, तो इसको हटा के डायरेक्टली NH2 नहीं लिखना है। इसको जब हटाओगे आप, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म करेंगे हम जब रिएजेंट करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि CN की रिडक्शन हो रही है तो CH2NH2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं।
इन चारों एग्जाम्पल्स को हम एक साथ ही करेंगे। क्यों एक साथ कर रहे हैं? क्योंकि आप चारों एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री में ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस होने की वजह से प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है, दूसरे कार्बन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, सेम आप देख सकते हो, और साथ में रिएक्शन हो रही है HONO के साथ, मतलब ये सेमी पिनाकोलोन का एग्जाम्पल है। सारे एग्जाम्पल सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा चेयर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेयर फॉर्म में चेंज करेंगे सबको। यहाँ पे कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। ये आ गया। अब ये अबव द प्लेन है तो इसको अबव द प्लेन लिखो। यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है हर एग्जाम्पल में। अब ये भी अबव द प्लेन है तो इसको भी अबव द प्लेन लिख दो। अब यहाँ पे ये भी अबव द प्लेन ही आएगा, टर्शरी ब्यूटाइल। इस एग्जाम्पल के लिए भी चेयर फॉर्म बना लो। अब यहाँ पे ये आ गया OH अबव द प्लेन से, NH2 आ रहा है बिलो द प्लेन से, तो यहाँ पे हमने ये बिलो द प्लेन से लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब इसके केस में OH है बिलो द प्लेन से, तो OH को बिलो द प्लेन लिखो, और यहाँ पे ये अबव साइड पे है तो इसको अबव साइड लिख देते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल साथ में रखते रहना। अब ये दोनों ही बिलो हैं तो ये भी हमने बिलो लगा दिया, ये भी हमने बिलो लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है कि सिर्फ जो लिविंग ग्रुप और जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो एक दूसरे की एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, शुरू करो। यहाँ पे HONO दिया हुआ है तो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे इसकी स्टीरियो पे कोई चेंज नहीं आता है, यहाँ पे आ जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आप स्टेबलाइजेशन के लिए लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है H। ठीक है, साथ साथ ही करते हैं सबको ही। यहाँ पे भी डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल को अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप लिख लेना। यहाँ पे आ जाएगा N2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे आ जाएगा OH। अब यहाँ पे देखो NH2 की जगह पे OH भी गिवन हो सकता है, तब भी रिएक्शन आप सेम वे से ही कराओगे। बस वहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो एक्सियल पोजीशन वाला OH होगा वो प्रोटोनेट होगा पहले। यहाँ पे आ जाएगा OH एंड यहाँ पे आ जाएगा N2 पॉजिटिव। OH आ गया, N2 पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और हम पुल पुश मैकेनिज्म से भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइग्रेट कराना है, एंटी ग्रुप माइग्रेट कराना है। N2 जो लिविंग ग्रुप है उसकी एंटी पोजीशन पे देखो क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये आपको Z बनाना है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ पे और यहाँ से ये N2 लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन पे क्यों माइग्रेट कर रहा है, क्योंकि इसी पे ही लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इजीली आप लिख सकते हो कौन सी स्पीसीज आपको मिलेगी। तो बाकी जो बॉन्ड है वो तो वैसे ही रहेंगे, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये आ गया आपके पास ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला बॉन्ड भी वैसे ही रह रहा है, ये उठ के यहाँ पे आ गया। ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये माइग्रेट होके यहाँ पे आ गया है इस वाले कार्बन के ऊपर। अब ये बॉन्ड वैसे ही है तो इसको हमने वैसे ही रहने दिया। इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड O आ गया। उसके बाद यहाँ पे H है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन के ऊपर H है
तो ये हमने H लगा दिया, ठीक है। ये N2 लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसको प्लेनर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये आ गई 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। उसके बाद ये अबव वाली साइड है, तो हमने अबव द प्लेन, ये अप वाली साइड पे है तो आपको ये अबव द प्लेन ही लिखना है। यहाँ पे ये ग्रुप आ गया। उसके बाद 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे ये लगा हुआ है, ये लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी अबव वाली साइड ही लिखना होगा, अप वाली साइड ही है ना, तो इसको भी अबव वाली साइड ही लिखना होगा। ये हमारे पास आ गया फाइनल प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये N2 लिविंग ग्रुप है, इसकी ट्रांस पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी एंटी पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो OH को तो कभी माइग्रेट होते हुए देखा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो इसके लोन पेयर हैं ये अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या होगा, ये वाले लोन पेयर इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो इजीली प्रोडक्ट आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। बाकी सब कुछ तो वैसा ही रह रहा है, यहाँ पे सब कुछ ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो O है, इसके जो लोन पेयर है इन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे H तो वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज कर दिया और ये हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट। इसको भी प्लेनर फॉर्म में लिखो, अब इजिली आप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, यहाँ पे देखो ऊपर वाली साइड से ही अटैक हो रहा है। ये लोन पेयर जो है अप पोजीशन पे ही प्रेजेंट है, तो ऊपर वाली साइड से ही अटैक हो रहा है, तो इसीलिए इसको सॉलिड लाइन में ही लिखना होगा। ये आपके पास आगे 6 मेंबर्ड रिंग हमने ड्रॉ कर दी, 6 मेंबर्ड रिंग। अब ये अबव वाली साइड पे है, अप वाली साइड पे है, तो इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये भी ऊपर से लोन पेयर आके अटैक कर रहे हैं, तो इसकी जो स्टीरियो होगी ये भी अबव द प्लेन ही होगी, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसके केस में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये है आपके पास लिविंग ग्रुप। अब इसकी एंटी पोजीशन पे अगेन ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जैसे ये किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे अब ये इसके पास जो लोन पेयर हैं ये माइग्रेट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ पे इस वाले कार्बन पे जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप N2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें 5 मेंबर्ड रिंग ही मिलेगी। ये आ गया, जो जैसा है वैसे ही रहने दो। यहाँ से बॉन्ड उठ के यहाँ पे आया है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। बाकी यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूट्रलाइज। यहाँ पे ये ग्रुप लगा दो और उसके बाद यहाँ पे आप प्लेनर फॉर्म में इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब ये वाला बॉन्ड जो है ये ऊपर वाली साइड ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये अबव वाली साइड, अप वाली साइड ही दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये अबव द प्लेन ही स्टीरियो आप दिखाओगे। यह आ गया H एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसके केस में अब आप देख सकते हो यहाँ पे N2 के ट्रांस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, तो यहाँ पे H माइग्रेट करेगा, ठीक है।
तो अगेन ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ये वाला ग्रुप माइग्रेट होके यहाँ पे आएगा इस वाले कार्बन के ऊपर, और यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें 6 मेंबर्ड रिंग ही मिलेगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया O, एंड यहाँ पे H आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है अब ये वाला 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आ गया ये अबव द प्लेन से ये वाला ग्रुप। तो ये अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे स्टीरियो वेरी कर रही है वैसे वैसे ही आपको प्रोडक्ट में भी वेरिएशन देखने को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल के केस में भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या नया सीखने को मिलेगा वो देखते हैं। अगर यहाँ पे रिएक्शन होती एसिडिक मीडियम में, तो देखो एडिशन वाले कार्बन्स के ऊपर OH ग्रुप्स लगे हुए हैं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हम इजीली करा सकते हैं। यहाँ पे कौन सा OH प्रोटोनेट होता है जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता, तो ये वाला OH प्रोटोनेट होता है। यहाँ से वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलता, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता, ठीक है। फर्दर हम रिएक्शन कर सकते हैं। पिनाकोल रीअरेंजमेंट हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आप इजीली प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। बट अब रिएक्शन हो रही है टोसाइल क्लोराइड के साथ। टोसाइल क्लोराइड का क्या रोल है ये आप प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी जितना आपको अभी के लिए काम आएगा वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं टोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आ गया टोसाइल क्लोराइड, ठीक है। प्रोटेक्शन करते हैं OH ग्रुप की। प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी आपके पास एल्कोहल दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, H की जगह पे ये TS ग्रुप आ जाएगा। ये है आपके पास टोसाइल क्लोराइड, TS आके लग जाएगा, OH ग्रुप की प्रोटेक्शन होगी। अब यहाँ पे 2 टाइप्स के OH ग्रुप हैं। ये है आपके पास टर्शरी एल्कोहल और ये है आपके पास प्राइमरी एल्कोहल। अब कौन से OH ग्रुप की प्रोटेक्शन होगी, इसका ऑर्डर क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर 2019 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास टर्शरी OH ग्रुप है, सेकेंडरी है और प्राइमरी है, तो प्रोटेक्शन का ऑर्डर कुछ इस तरह का रहता है। क्यों इस तरह का रहता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो टोसाइल क्लोराइड ये एक लार्ज ग्रुप है, तो अब अटैक कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। प्राइमरी अल्कोहल के केस में लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, इसीलिए अटैक भी प्राइमरी अल्कोहल का होगा। प्राइमरी OH ग्रुप है और टर्शरी OH ग्रुप है, तो कंपैरिजन आप इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पे भूलने के बड़े चांसेस होते हैं कि ऑर्डर ये वाला रहेगा या फिर इससे रिवर्स होगा। तो बस आपको क्या देखना है कि ये वाला ग्रुप जो है वो बल्की ग्रुप है, तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वाला केस आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में अब ये तो आ गया आपके पास टर्शरी OH, तो ये वैसे ही रहेगा, ये वाले के साथ लग जाएगा TS। अब OTS इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है और माइल्ड बेसिक कंडीशन में। ध्यान में रखना कि डी प्रोटेक्शन या फिर आप बोल सकते हो कि टोसाइलेट लीव कब होगा,
जब आपके पास नॉन एसिडिक कंडीशन दी हुई होगी या फिर माइल्ड बेसिक कंडीशन, CaCO3 दिया हुआ होगा तो यहाँ से OTS बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे ये OH आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, OTS बाहर निकल गया। पहले पिनाकोलोन अगर रीअरेंजमेंट कराते तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, बट टोसाइल क्लोराइड के केस में इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब टोसाइल क्लोराइड का क्या रोल है आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद तो आप जैसे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कराते आ रहे हो, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज अगर इस कार्बन के ऊपर आएगा तो बैक बॉन्डिंग की वजह से मोर स्टेबल हो जाएगा वो कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन करा देंगे। तो ये तो वैसे ही रहने दो, यहाँ पे ये भी वैसे ही है, ये वाला बॉन्ड भी वैसे ही है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमें फाइनल प्रोडक्ट यहीं पे ड्रॉ करके बता देती हूँ मैं, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मेंबर रिंग मिल गई। पहले क्या थी, ये 6 मेंबर रिंग थी, रिंग एक्सपेंशन हुई है और ये हमें प्रोडक्ट मिल गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर CSIR नेट 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये भी अब सेम ही टाइप का एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को भी हम सेम वे से ही करेंगे। ये सेकेंडरी OH ग्रुप है, ये टर्शरी OH ग्रुप है, टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो किसकी प्रोटेक्शन होगी, सेकेंडरी की प्रोटेक्शन होगी या टर्शरी की? सेकेंडरी की। आपको क्या ध्यान में रखना है, स्टीरिक हिंड्रेंस ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे बाकी ग्रुप्स तो वैसे ही लग जाएंगे। यह आ गया आपके पास OAC, यह आ गया आपके पास मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे ये वाला सेकेंडरी OH है तो यहाँ पे आ जाएगा OTS, ये वाला OH वैसे ही रहेगा। बाकी जो भी ग्रुप्स है वो वैसे ही रहने दो, बड़े बड़े एग्जांपल्स देके घबराना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद माइल्ड बेसिक कंडीशन में OTS इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपको मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाकी जो जैसा है वैसे ही रहने दो। यहाँ पे ये आ गया OH, यहाँ पे आ गया मिथाइल एंड यहाँ पे आ गया OAC। इसके बाद क्या करना होता है, जैसे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में करते हैं, ये एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चाहिए ताकि बैक बॉन्डिंग से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। तो यहाँ से ये बॉन्ड आप इधर माइग्रेट करा दोगे, ठीक है, और इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको कॉपी करके जल्दी से लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से देखो ये वाला बॉन्ड हमें माइग्रेट कराना है, ये वाला बॉन्ड तो वैसे ही रहेगा, ये हमने माइग्रेट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ गया अब इस वाले कार्बन के ऊपर, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो मिल गया आपको 5 मेंबर्ड रिंग और ये आ गया आपके पास 7 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। इसके बाद बैक बॉन्डिंग से ये वाला पॉजिटिव चार्ज आपके पास मोर स्टेबल हो जाएगा। 5 मेंबर्ड रिंग लिख दो अब, ये आ गया। नंबरिंग दे के लिख सकते हो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 1 2 3 4 5 ये आ गया। यहीं से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। फोर्थ पे लगा हुआ है OAC, इसकी स्टीरियो पे कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हमने वैसे ही रहने दिया। यह आ गया आपके पास OAC ग्रुप।
उसके बाद 5th पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग मिलेगी 1 एंड 5th पोजीशन पे, 1 एंड 5th पोजीशन पे। तो ये आ गया आपके पास 7 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसके एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये आ गया डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे देखो ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O आ गया। इसके बाद एक कार्बन यहाँ पे, मतलब एक कार्बन के बाद वाले ग्रुप पे लगा हुआ है ये। तो ये आप नंबरिंग देके करोगे तब आपको ज़्यादा, मतलब कोई मिस्टेक नहीं करोगे आप, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो ये भी सेम ही टाइप का एग्जाम्पल है, आप खुद से भी कर सकते हो इसको। सबसे पहले तो ये वाले ग्रुप पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, एक है सेकेंडरी OH और एक है टर्शरी OH। तो कौन से OH ग्रुप की प्रोटेक्शन होगी, जो सेकेंडरी होगा वो वाले OH की प्रोटेक्शन होगी। यहाँ पे आ जाएगा OTS, यहाँ पे ये OH वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये आ गई। उसके बाद यहाँ पे आ गई ये 6 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद यहाँ पे आ गया ये ग्रुप और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब OTS इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, यहीं पे ही दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन होगी, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करा दो, तो बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये वाले कार्बन के ऊपर हमें पॉजिटिव चाहिए चार्ज, तो ये वाले बॉन्ड तो वैसे ही रहे। ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ इसको। ये यहाँ पे है। उसके बाद ये वाला बॉन्ड माइग्रेट हुआ है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये OH आ गया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बाकी सारे बॉन्ड्स वैसे ही रहे, ये आ गया, ये आ गया। यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे। नंबरिंग दो आप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना ली ये 7 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद 1 और 7 वाला बॉन्ड जो है ये शेयर हो रहा है 2 रिंग्स के बीच में, ये आ गया, ठीक है। 1 पोजीशन पे आ गया ये डबल बॉन्ड, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे 7th पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला ग्रुप, ये हमने लगा दिया। और ये 1, ये 2, ये 3 पे मिथाइल आ गया। और उसके बाद 4th पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये 5th एंड ये 6th एंड ये 7th। तो हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से ईजिली कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद HONO। तो ये हमारे पास दिए हैं अब रिएक्टेंट्स, ये 4 रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं ऑप्शन में और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। हमें बताना है कि कौन से रिएक्टेंट से ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आपको 1 बाय 1 सारे ही ऑप्शंस के साथ रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इसको चेयर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जब भी इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, चेयर फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। ये अबव द प्लेन है, इसको अबव द प्लेन रहने दो, अप वाली साइड पे आएगा। अब यहाँ पे ये NH2 अप वाली साइड पे होगा, ये OH बिलो वाली साइड पे होगा। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, HONO के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब डाइसोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा N2 पॉजिटिव, ये लिविंग ग्रुप आ गया। इसके बाद क्या होगा, ये वाले लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे। अब N2 पॉजिटिव के जो लिविंग ग्रुप है उसकी एंटी पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है वो देखो। अब यहाँ पे आपको बनाना है Z, ये वाला बॉन्ड जो है ये एंटी पोजीशन पे है,
ये वाला बॉन्ड एंटी पोजीशन पे है तो ये इस वक्त काले वाले कार्बन के ऊपर माइग्रेट करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और यहाँ से आपको 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होते हुए दिखेगी। तो ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, माइग्रेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ गया अबव वाली साइड पे, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया तो ये हमने डबल बॉन्ड लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा H प्रेजेंट है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास ये आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब इसको प्लेन फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये आपको सेम स्ट्रक्चर ही मिलेगा। अबव वाली साइड पे आ गया ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप और बिलो वाली साइड पे आ जाएगा हाइड्रोजन और ये भी अबव वाली साइड पे है। तो मतलब फर्स्ट ए ऑप्शन से हमें मिल रहा है ये वाला प्रोडक्ट। अब हम सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इसके केस में इसको भी अब चेयर फॉर्म में ड्रॉ करके देखो जल्दी से। यहाँ पे आ गया, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये अबव वाली साइड है तो ये हमने अप लिख दिया, यहाँ पे N2 पॉजिटिव आएगा। ये अब आपके पास आ जाएगा अप वाली साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लिविंग ग्रुप है उसकी एंटी पोजीशन पे ये बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन ही होगी। यहाँ पे भी क्या हो रही है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट होगा, N2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी आपको 5 मेंबर्ड रिंग ही मिलेगी। ये आ गई 5 मेंबर्ड रिंग। अब ये ऊपर वाली साइड ही है, अप वाली साइड पे ही आपके पास ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ये हम कर चुके हैं इसलिए मैं फास्ट करा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये भी अप वाली साइड पे आ गया, ये अप वाली साइड पे है तो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से आएगा, मतलब B से भी हमें यही प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं अब ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आ गया, ये बिलो है OH, ये बिलो है NH2, यहाँ पे N2 पॉजिटिव भी लिख रही हूँ। ये तो अप वाली साइड पे है। अब यहाँ पे N2 जो लिविंग ग्रुप है N2 पॉजिटिव, इसके एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ से ये माइग्रेट करेगा यहाँ पे और यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें 5 मेंबर्ड रिंग नहीं मिल रही है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें 6 मेंबर्ड रिंग ही मिल रही है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये अप वाली साइड पे है OH, ये हमने लिख लिया। ये डाउन वाली साइड पे है NH2 तो यहाँ पे N2 पॉजिटिव आ जाएगा जब रिएक्शन होगी HONO के साथ, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एंटी पोजीशन पे OH ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। एंटी पोजीशन पे ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये आके यहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगी और अबव द साइड से आपको O मिल जाएगा, ठीक है। इसको प्लेनर फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हो। मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Ag2O के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पे ब्रोमाइड लिविंग ग्रुप है, ये ब्रोमाइड कैरी करना चाहेगा, डैश पे है, मतलब ये डाउन द साइड हमने ब्रोमाइड लिख दिया। उसके बाद ये अप वाली साइड पे मिथाइल आ जाएगा, डाउन वाली साइड पे OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे ये डाउन साइड पे OH है तो अप वाली साइड पे H आ गया, ठीक है। अब ब्रोमाइड की एंटी पोजीशन पे है ये हाइड्रोजन, तो सेम वे से ही आपको रिएक्शन करानी है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी तो अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये आ गया, ये अप वाली साइड पे है, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे ये H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। तो आप प्लेनर फॉर्म में आप इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम ही टाइप का एग्जांपल है ये भी, बस आपको देखना है कि एंटी पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा। तो इसको चेयर फॉर्म में लिखो। सबसे पहले लिविंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे ब्रोमाइड ही लिविंग ग्रुप है तो ये आ गया Br, अप वाली साइड पे होगा ये। उसके बाद ये बिलो द साइड पे होगा OH, यहाँ पे ये अप वाली साइड पे है। अब
यहाँ पे देखो Z बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, बॉन्ड माइग्रेट होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये आ गया, ये आ गया, ये बॉन्ड माइग्रेट हुआ है, बाकी ये तो वैसे ही रहेगा। डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप आ गया। तो इसको भी प्लेनर फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हो। ये भी अबव द प्लेन से आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी अबव द प्लेन पे ही है ये बॉन्ड, और ये भी आपके पास अबव द प्लेन से आएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसको भी सबसे पहले चेयर फॉर्म में चेंज करो, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल वे से क्वेश्चन कराना चाहें तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और ये रिंग आ गई, यहाँ पे आ जाएगा ये N2 पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा ये OH और यहाँ पे आ जाएगा ये मिथाइल और यहाँ पे आ जाएगा ये H। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये N2 लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम चेयर फॉर्म बना के ड्रॉ करके क्वेश्चन करते हैं, तब क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आ गई चेयर फॉर्म, ये वाली रिंग आ गई, ठीक है, ये वाली रिंग आ गई। उसके बाद अब ये जो है CH3 अबव द प्लेन है, मतलब ये अप होगा, तो ये अप आ गया CH3, ठीक है, और ये डाउन होगा, ये डाउन आ गया H, ठीक है। अब ये मतलब बॉन्ड किस तरफ आएगा, अब ये अप है तो ये आ गया आपके पास डाउन, और ये डाउन है तो ये आ जाएगा अप। तो ये इस तरह की रिंग आपको एक और मिलेगी, ये आ गई, ठीक है। अब अप वाली साइड पे आ गया ये NH2, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अप वाली साइड पे ही आ गया OH, ये हमने लगा दिया OH। अब इसके बाद क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाएगा, तो ये N2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये अप वाली साइड पे है, तो इसके डाउन वाली साइड पे आएगा H, ठीक है। तो अब इसके जो लिविंग ग्रुप है इसकी एंटी पोजीशन पे H है, तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो होगी ही नहीं। अगर हम सिंपल वे से करते तब तो हम गलत कर देते। इसीलिए आपको जब भी आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स आए जहाँ पे आप चेयर फॉर्म ड्रॉ कर सको साइक्लोहेक्सेन की, तो चेयर फॉर्म आपको ड्रॉ करनी ही होगी, तभी आप करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, ये वाला बॉन्ड मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा और ये N2 लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे H है और यहाँ पे ये इनकी स्टीरियो के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको प्लेनर फॉर्म में हम ड्रॉ कर देंगे अब जल्दी से। ये आ गया 6 मेंबर्ड रिंग, ये दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग आ गई और यहाँ पे अबव द प्लेन से आ जाएगा मिथाइल, बिलो द प्लेन से आ जाएगा हाइड्रोजन और उसके बाद एक कार्बन को छोड़ के यहाँ पे है डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पे ये BF3 लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये PH आ गया, ये आ जाएगा BF3, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाकी तो सेम ही रहेगा, ये आ गया।
एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे, या तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबलाइज नहीं होगा। तो मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे ये आ जाएगा PH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। यहाँ पे अब आ गया ये O BF3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके पास लोन पेयर है, मतलब हम क्या चाहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कैसे आ सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट से आ सकता है। अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे कराओगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेके आओगे तो अगेन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबलाइज नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये पूरा माइग्रेट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये ध्यान में रखना है आपको, बस यही ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज है या नहीं है। ये पूरा बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे आ गया है, तो ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये CH3, यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे आ गया O, एंड यहाँ पे आ गया H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, BF3 आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और हमें मेजर प्रोडक्ट ये वाला मिल जाएगा, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड H, ये आ गया आपके पास मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे अगर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज नहीं होगा, इसीलिए इसी वाले ग्रुप की माइग्रेशन हो रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी सेम ही टाइप का एग्जाम्पल है, ये भी आप खुद से कर सकते हो। BF3 लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे देखो ये आ गया, ये O आ गया, यहाँ पे आ जाएगा BF3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है SO2PH एंड यहाँ पे है ये H, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से शिफ्ट होंगे, क्योंकि अगर यहाँ से शिफ्ट होंगे तो SO2PH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करेगा। यहाँ पे आ जाएगा ये आ गया O, यहाँ पे आ गया ये BF3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा SO2PH एंड यहाँ पे आ जाएगा ये H, ठीक है। और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बैक बॉन्डिंग से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मोर स्टेबलाइज होगा। अगेन कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, यहाँ पे भी ये हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यही माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा SO2PH, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये आ गया आपके पास मेजर प्रोडक्ट, ये क्या आ गया, मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप इजीली अब कर सकते हो।